हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफिशियल रानी चंद्रा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी जर्नी। हमारा जो था वो ट्विंस बेबी था, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, जो कि टाइम से पहले हो गए थे और वो प्रीमेच्योर थे। तो इसी टॉपिक पे आज हम कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी है उससे भी हम बात करेंगे। और जो है हमारा 10 लाख का जो बिल है वो कैसे बना, और बेबी जो है कितने दिन तक एनएसयू में थे। तो कंप्लीट डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे और अंत तक जरूर देखिए। हमारा प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से जा रहा होता है। हमने 7th मंथ के एंड में बहुत अच्छे से गोद भराई का प्रोग्राम भी रखा। हमारे वीडियोस अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पे। और 8th मंथ के स्टार्टिंग में हमने मैटरनिटी शूट भी कराया, और उसका भी वीडियोस है वो अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको भी, और बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं। तो हमारा डिलीवरी जर्नी स्टार्ट होता है मिड ऑफ 8th मंथ से। वो तो अच्छा हुआ था, जो सासू माँ है, जो उसके वाइफ की कज़न जो है 2 दिन पहले से ही यहाँ पहुँच जाते हैं गांव से सपोर्ट के लिए। तो हम जो डॉक्टर से डिस्कस किए हुए थे वही सब रात को मम्मी से बात कर रहे थे कि अगर बच्चा जैसे अभी 8th मंथ चल रहा है, तो इस 8th मंथ के बीच में कभी भी बच्चा डिलीवर होता है तो उसे एनआईसीयू में 8 मंथ कंप्लीट होते तक उसको रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशी भगवान देने वाले थे, तो बदले में कुछ तो मुश्किलें तकलीफ तो बनता ही था। तो और क्या था, हुआ है कि रात को 2 बजे वाइफ उठती है और देखती है कि पानी जो है लीक हो रहा है। तो हमें ये आइडिया ही नहीं था क्या हुआ, और मम्मी भी सजेस्ट की कि ये कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अब तो टाइम हुआ ही नहीं है, तो इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो फिर वो सो गई, और उसके बाद में 10 मिनट बाद में फिर से देखती है कि फिर से वो हो रहा है। तो हम सब डर गए, और मैं, वाइफ और जो मम्मी है, हम तीनों कैब वगैरह बुक करके हम चले गए। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने तुरंत वाइफ को जो है इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए, और बच्चे का जो हार्ट बीट वगैरह है वो सब चेक करने लगे, जो कि सब नॉर्मल था। और बाद में फिर हमें वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। तो रात को लगभग 3 बजे ही हमने कज़न को जो है वो कॉल वगैरह किए और बोले ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ हैं, वो सबको लेकर आओ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट किया, और बाद में फिर वो तुरंत रात को ही हमारी जो डॉक्टर थी, हम जिसे कंसल्ट करा रहे थे, उससे वो कॉल की और बोली ऐसा ऐसा जो केस है, तो क्या करना है। तो डॉक्टर ने हमसे कुछ इनपुट्स लिया, जैसे कि हमने रात में उसको खाना क्या दिया हुआ था, और पानी वगैरह थे वो मतलब कितना पिया हुआ था, वो सब पूछी। उसके बाद में वो बोली कि जो डिलीवरी जो है उसको तो आज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर लीकेज हो रहा था, यानी कि वो वाटर का पैकेट जो होता है वो ब्रेक हो चुका है, और बच्चा का वहाँ सरवाइव होना मुश्किल है। तो तुरंत बोले कि अब उनको लगभग टाइम दिए हुए थे 6 बजे जो है हम बच्चे को डिलीवरी कर देंगे, सी सेक्शन में सर्जरी करके उसको निकालेंगे। तो हम बस रात को वेट कर रहे थे। वाइफ जो है एडमिट हो गई थी, जिसमें सिर्फ मेरे को बस अलाउ था अंदर जाना। तो उसमें मैं हार्ट बीट वगैरह भी बच्चे का चेक कर रहा था, जैसे मॉनिटर, वहाँ पर मॉनिटर में लगा हुआ था हार्ट बीट। लोग बोलते हैं कि 150 से एबो हुआ तो लड़की होता है, 150 से बिलो हुआ तो लड़का होता है। कम भी होता था, बट वो 150 से ज़्यादा ही रहता था, और एक दूसरा जो है 150 से बिलो रहता था। जैसे कि हमारा एक लड़की और एक लड़का है, दोनों थे, तो उसी हिसाब से वो मॉनिटर में दिखा रहा था। तो एक एटलीस्ट कुछ परसेंट आप बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो जब जब हम बैठे हुए थे, तो एक फैमिली जैसे वो भी डिलीवरी के लिए आए हुए थे, वो बाहर निकलता, और एकदम उसका जो चेहरा था वो बहुत एकदम साइन कर रहा था बेचारा। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया था बच्चा, और वो भी एकदम नॉर्मल हुआ था, और वो बहुत खुश था। तो उसको जब हम एक टाइम के लिए देखे तो हमें भी एक खुशी हुआ। बट हम लोग के साथ में ऐसा खुशी नहीं लिखा हुआ था, वह तुरंत तुरंत इंस्टेंटली खुशी जो है हमें नहीं मिला। ठीक है, तो हम जो है वेट कर रहे थे। फिर 6 बजे जो है डॉक्टर आई, और फिर वाइफ को जो है और लेकर गए डिलीवरी रूम में। तो जैसे डिलीवरी रूम में लेकर गए, और जस्ट उसके बाहर में मैं खड़ा होकर बस वेट कर रहा था, और जबकि नर्स मेरे को बोली कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए, फिर भी मैं वहीं खड़ा था, जस्ट ऑपरेशन थिएटर के बाहर में। कुछ देर बाद में एक आवाज़ आता है, जैसे डिलीवरी में जैसे है ना, लेडीज जो आवाज़ निकालती है वैसा आवाज़ निकाली, और उसके कुछ सेकंड में बच्चे का रोने का आवाज़ आया।
तो पहला एक बच्चा हो गया। फिर उसके बाद वो दूसरा बेबी भी डिलीवरी हुआ। तो जब दूसरा बेबी हुआ जो था, बेबी बॉय था, तो उन्होंने जब बेबी बॉय हुआ है बोल के जब वाइफ को जब बताया तो वो आवाज़ मेरे कान तक भी पहुंच गया था। तो मुझे तो एक आइडिया हो ही गया था कि अब तो एक तो बॉय है और दूसरा अब देखो क्या होता है। तो जो बेबी बॉय है उसका लंग्स में जो है ऑक्सीजन का बहुत कम था, तो उसको उन लोग बोले इसको वेंटिलेटर में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोग तुरंत उसको वेंटिलेटर में लेकर गए। तो उसको जो है एक नज़र के लिए भी हम लोग अच्छे से कोई देख नहीं पाए थे। जो भी फैमिली हम रात में जो है सासू माँ और कज़न थे, साथ में हमारे भैया लोग भी आ ही गए थे, भैया भाभी, उन लोग भी एक नज़र बस देखें, तुरंत उसको 3 मिनट वो NICU में उसको ले गए क्योंकि उसको वेंटिलेटर का ज़रूरत था। दूसरा जो है वो बेबी गर्ल था, उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत था और पेट का इश्यूज था उसको। तो उसका जो है वो हमें एटलीस्ट 1-2 मिनट के लिए हमें दिखाया। उसके बाद फिर उसको भी NICU में लेकर चले गए। तो दोनों NICU में लेके चले गए। बस बाद में फिर पता चला जो NICU का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें आप ऐसे ही नहीं जा सकते। उसमें आपको बहुत सारे कुछ है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के जाना होता है और सिर्फ पेरेंट्स को ही एंट्री मिलता है, ना कि और किसी को। तो जो बच्चा जो है ऑलमोस्ट 15 डेज जो है वो हॉस्पिटल यानी कि NICU पे ही थे। जो बेबी बॉय जो है वो 2 डेज वेंटिलेटर में था और जो वेंटिलेटर का चार्जेस जो है वो 50,000 पड़ा हुआ था। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है NICU और वेंटिलेटर के चार्जेस क्या होता है पर डे। हम जब रात को हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे तभी हमने रूम्स वगैरह सब बुक कर लिया था, क्योंकि वहाँ जो नर्स है फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए बोली है और रूम्स वगैरह बुक करने के लिए बोले थे। हमने तुरंत जाके रूम्स वगैरह भी बुक कर लिया था। तो जैसा 6 बजे हमारा जब डिलीवरी वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, 6:30 तक उन्हें और ऑब्जर्वेशन में रखा गया 1-2 घंटा, 8 से 8 बजे तक। तो 6 से 8 बजे तक वो लगभग वो थे। तो 8 बजे उसको फिर वो बोले कि अब उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब वो रूम लेकर आए, शिफ्ट कर दिया गया, तो हम रूम में आ गए थे। तो उसका जो है दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन, थर्ड डे उसका जो है डिस्चार्ज वगैरह अच्छे से हो गया। उसे डिस्चार्ज प्रोसेस वगैरह लेकर जो भी पेमेंट वगैरह करना था, वाइफ का जो पेमेंट वगैरह किया और 1 लाख समथिंग 20,000 उसका हुआ था। इंश्योरेंस वगैरह हम लोग मैनेज करके कुछ 60-70 पे किया और हमने उनको डिस्चार्ज वगैरह कर लिए थे। तो बट अभी भी हम तो अब घर आ गए थे। बट जो बेबीज़ जो हैं वो दोनों बेबीज़ सब हॉस्पिटल में ही थे और NICU में ही थे। ठीक है। तो हमें जैसा कि मैंने बताया, एक बच्चे का जो था बेबी गर्ल का, उसका जो है स्टमक का इश्यूज था और दूसरा जो था उसका जो है वेंटिलेटर में था, उसको लंग्स में ऑक्सीजन नहीं था, वो वाला इशू था। तो हमें जो था मिल्क पहुंचाना होता था दिन में 2 से 3 बार। हमें जब भी वो बुलाया हमें जाना होता था, मतलब मुझे मदर्स मिल्क जो है एक्सप्रेस करके मुझे लेके जाना होता था और वहाँ देना होता था। कुछ 10वें 11वें दिन में उन्होंने कहा कि जो है एक बेबी अब रेडी हो गया है डिस्चार्ज के लिए। जो है बेबी बॉय था, वेंटिलेटर में था, जो उसके बाद NICU में रख के सब कुछ एकदम सब क्लियर हुआ, तो उसको बोले अब वो डिस्चार्ज के लिए रेडी है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि वाइफ को जो है फिर से वहाँ एडमिट होना पड़ा, क्योंकि वो बोले कि एडमिट होके वहाँ पर उनका जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे बच्चे को वहाँ पर रख कर मम्मी के साथ में रख कर उसको मिल्क वगैरह देना होता है और उसको कैसे फीडिंग कराते हैं वो सब अच्छे से सिखाने के लिए, मतलब सीखने के लिए कैसे भी बच्चे को फीडिंग देना है, क्योंकि बहुत छोटा होता है बेबी उस समय, प्रीमेच्योर जब हुआ होता है तो फीडिंग देना वगैरह। और साथ में बच्चे का जो ग्रोथ है, वेट है, वो भी चेक होता है। तो लगभग 2 दिन उन लोग बोले हुए थे रहने के लिए, 2 दिन थे हम लोग। और तब तक जो है बेबी गर्ल यानी कि दूसरा जो बेबी है वो भी डिस्चार्ज के लिए रेडी हो ही गए थे। बट एक दिन में अंतर, बीच में एक गैप हो रहा था। उन्होंने जैसे पहला जो बेबी हुआ था, बेबी का जो डिस्चार्ज हुआ था 2 दिन के बाद में थर्ड डे जो है हमें घर आना था। बट हमने घर नहीं आया, हम लोग एक दिन होटल पे, मतलब होटल होता हॉस्पिटल पे ही रुके और
उसके चौथे दिन में जो है बेबी गर्ल का भी डिस्चार्ज हो गया। तो क्योंकि हमने प्लानिंग किया हुआ था कि अब बच्चे को एक साथ ही घर लेके जाएंगे, एक एक करके लेके नहीं जाएंगे। तो बस जब चौथे दिन में बेबी गर्ल का भी डिस्चार्ज हुआ तो उसको उसको भी और दूसरे दिन मतलब 2 दिन उसको रखें, है ना। तो उसको और साथ में रखे, सब फीडिंग वगैरह दिए, उसका वेट वगैरह जो है, बट वेट जो है ग्रो नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि लेके जाने के लिए, बट वो लोग बोले कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जा सकते हो। बट एक दिन अगर और रुक जाते हैं, क्योंकि बेबी का जो क्राइटेरिया है ग्रोथ होने का वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो एक दिन रुकने के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था। बट अब हमें बहुत दिन हो गया था हॉस्पिटल में, हम उब गए थे हॉस्पिटल में वहाँ रह के, और बच्चे के साथ अब घर वापस जाना ही है, घर जाना ही है, हमने प्लानिंग कर ही लिया था। तो फिर डॉक्टर ने हमें परमिशन दे दिया, ठीक है आप चले जाओ। बट सब अच्छे से केयर करना सब बताया हुआ था हमें, डिस्चार्ज समरी वगैरह जो भी है। और जो बिल वगैरह हुआ हम लोग का 9,70,000 हुआ था, मतलब कंप्लीट ये दोनों बच्चे का। और फिर हमने उसी बीच में हमने जो इंश्योरेंस वगैरह है, इंश्योरेंस जो है बेबी का क्लेम करने के लिए, जैसे कि जो वहाँ एक टीम बैठी होती है, एक इंश्योरेंस टीम बैठी होती है, तो उस जो 15 दिन के अंदर में ही जब हमें वो बोला गया कि आप इस दिन आप आओ और बच्चे का जो है नाम वगैरह हमें दो, फिर हम बच्चे का भी क्लेम कर देंगे। बट जैसे मेरे पास इंश्योरेंस था वो 3 लाख का ही था कंपनी की तरफ से। हमने तुरंत जो है कस्टमर केयर पे कॉल किया, हमने बेबी का नाम जो है ऐड करवाया, और वो प्रोसेस जो है थोड़ा लेंथी जाता है। तो जैसे कि हमें बताया हुआ था कि इस दिन में हमें सबमिट करना है नाम वगैरह, तब जाके वो उन लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। बट वो हमने ट्राई किया हुआ था वो कॉल वगैरह करके, बट वो हो नहीं रहा था। बट एक फाइनल जिस दिन हमें जमा कराना था उस दिन हमें जो क्लेम है, मैं एप्लीकेशन में चेक किया तो जो नेम्स है वो सक्सेसफुली एडेड हो गए थे और ई कार्ड जनरेट हो गए थे। तो मैंने तुरंत उसको मेल पे उसको सेंड कर दिया जो ई कार्ड वगैरह है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर है जो है क्लेम जो हमें जो बताओ बचा हुआ 2 लाख था वो हमने बच्चे पे यूज़ कर लिया। तो और उन्होंने कुछ हमें डिस्काउंट भी दिया, हमें लगभग 48,000 10% हमें दोनों बच्चे का 10% हमें डिस्काउंट मिल गया। तो उसमें हमें लगभग 85,000 कवर हो गया था। तो इन हैंड हमें हाथ से हमें 6 लाख पे करना हुआ था, जिसमें हमें भैया लोग साथ में थे। तो सब मिलके हमने एडजस्टमेंट कर लिया था, फाइनल बिल्डिंग वगैरह सब करके हम बच्चे को वापस लेके फाइनली हम घर पहुंच गए थे।